बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये क्लास 9th का बेटा चैप्टर है 10 सर्कल, और उसकी एक्सरसाइज देख रहे हो आप बोर्ड पे लिखी भी हुई है। एक्सरसाइज 10.2 को हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और बेटा 10 चैप्टर जो सर्कल है ना, इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो अगर देख लोगे वो सारी थ्योरम वगैरह किस तरह से की जाती है, तो ये जो सवाल जो है ना, आप आराम से उसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो हम 10.2 को करके देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। आप ये देखो दो सर्कल ना आपको कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले दो सर्कल बना लेते हैं। तो ये देखो आपका एक सर्कल हो गया, ये हो गया, चलो सेंटर बना देते हैं। और बेटा एक सर्कल जो है आपका हो गया ये, ठीक है। दो सर्कल हमारे पास हैं और ये दोनों जो है ना ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई, और उनकी रेडियाई भी सेम है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो रेडियाई सेम होगी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है कि इक्वल कोड्स दे रखे हैं। देखो प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो कहने का मतलब ये बेटा देखो रेडियाई भी इक्वल है और कोड्स भी इक्वल दे रखे हैं। तो चलो हमने कोड्स इस तरह से हमने बना लिए। ये देखो आप, इसका नाम दे देते हैं, मैंने ए भी दे दिया, इसका चलो मैंने दे दिया पी क्यू, ठीक है। और ये जो सेंटर है ना, चलो इसको ओ की जगह ना हम आर दे देते हैं, चलो ठीक है ना। ये हो गया ओ और वो है आर। अब इसको जरा हम इस तरह से रेडियाई खींच देते हैं, ये देखो आप, ठीक है। अब आप याद रखना कि रेडियाई हमें दे रखा है इक्वल और हमें कोड्स भी इक्वली दे रखे हैं। इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यानी जो इक्वल कोड्स हैं वो एंगल यानी कि सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमें टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, एंड मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी तो दे रखा है ना, ठीक है। प्रूव दैट क्या करना है, चलो तो प्रूव दैट हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, चलो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमें बताना है कि इक्वल कोड से सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे, इसको हमें बताना है, ठीक है ना। तो चलो हम ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो आप एक तरह से ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिए। देखो आप इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल उधर वाला देख लो आप आर पी क्यू, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इसको जरा हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंस करके देखते हैं, ठीक है। तो तुमने दो ट्रायंगलों को यदि कंसिडर किया तो तुमने बोला कि देखो ओ ए आर पी के बराबर है ना, क्यों है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ये तो है ना। और इसी तरीके से आप देखोगे ओ बी जो है हमारा वो आर क्यू के इक्वल है, ये भी तो रेडियाई है, ठीक है ना। और ए बी पी क्यू के बराबर है, गिवन है, क्यों है ये, क्योंकि इक्वल कोड्स हमें दे रखी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर ये मान लो कि हमने तीन चीजें बता दी, कॉन्ग्रेंस का नियम क्या होता है बेटा, कोई तीन चीज ट्रायंगल की आप बता देते हो तो वो क्या होता है, किसी ना किसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंस हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया लगा। तो हमने कहा सो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल आर पी क्यू के। अब कौन सा नियम लगा इसमें, तो देखो साइड 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 तीनों में एस 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 रूल हो गया, ठीक है ना। अब अगर एस एस रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसका मतलब हुआ जो हमें प्रूव करना था, तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ये सी पी सी टी में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, यानी कि इक्वल कोड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स
देन कोड्स आर इक्वल। अगर हमें ये बता रहा है कि मान लो कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना, और यदि जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं कोड के द्वारा, तो बताओ कि कोड्स इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो गिवन में आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे तो गिवन में पता ही चल रहा है आपको कि हमें दो सर्कल जो है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड, और क्या चीज़ें दे रखी है हमें, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये चीज़ें हमें गिवन में दे रखी है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव हमें करना है कि भाई इसके कोड्स जो है ना वो इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ हमें बतानी है। वही चीज़ हम फिर करेंगे बेटा, हम दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो बना हुआ है। तो हमने जो है, देखो आप ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको ऐसे, ये बने हुए, तो हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगलों को कंसीडर कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इनको कंसीडर करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं ये इक्वल हो रही हैं। अब आप देखो क्या है भाई, कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो रेडियाई तो सेम होंगी ना बेटा। तो ओ ए हमारा जो है पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, क्यों है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। और इसी तरीके से आपका ओ बी जो है वो पी आर के इक्वल है, इसी तरीके से है, वो भी रेडियाई है। और हमें एक चीज़ और दे रखी है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्यू पी आर के हमें दे रखा है, ये गिवन में है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हो कि तीन चीज़ें तो हमने बता दी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर तीन चीज़ें हमने बता दी तो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंस हो रहा है पी क्यू आर के। अब नियम देख लेते हैं कि बेटा कौन से नियम से हो रहा है। अब देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यानी कि एस ए एस रूल इसमें लग रहा है। तो एस ए एस रूल से हमारा ओ ए बी ट्रायंगल जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये हो गया तो इसका मतलब है कि ए बी जो है हमारा वो इसके क्यू आर के बराबर है। जब भाई ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया तो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी तो कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बेटा, यानी कि वो भी इक्वली तो होते हैं ना। तो ए बी हमारा क्यू आर के बराबर है सी पी सी टी, इसको हम लिख देंगे क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो इस तरह से जो है हमने कोड्स को इक्वल करके दिखा दिया। तो बेटा ये आपकी 10.2 में ये दो ही क्वेश्चन थे आपको, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी बच्चा इसमें नया जुड़ा है बेटा चैनल पे, तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।